काफूर का इसीलिए बनाया था मैंने तेरे लबों नारे रसालत जश्न शबे मेराज कॉन्फ्रेंस अज़मत मुस्तफा शान मुस्तफा नारे तकबीर नारे रसालत। जिब्रील तेरे लबों को काफूर का इसीलिए बनाया था कि जब मेरा महबूब मेराज के लिए आएगा, बोल दो, जब मेरा महबूब मेराज के लिए आएगा तो उसको जगाने जब तू जाना तो मेरे महबूब का तलवा होगा और तेरे काफूरी लब, मेरे महबूब का तलवा होगा, तेरे काफूरी लब रख देना। मेरे महबूब के तलवों पे अपने लबों को मेरा महबूब जाग जाएगा, मेरा महबूब उठ जाएगा। हज़रत जिब्रील वापस आते हैं, जिसे हमारे बुजुर्गान दीन इस तरह फरमाते हैं कि हज़रत जिब्रील रसूलुल्लाह को उठाने के लिए तलवों को चूमने लगते हैं, तलवों को चूमने लगते हैं। इस सफरे मेराज के बाद, रसूल के इस सफरे मेराज के बाद जब भी मेराज की शब आती है, जब भी मेराज की शब आती है, अल्लाह तबारक व तआला आसमान के तमाम दरवाजों को खोल देता और फरिश्तों से फरमाता है, मेरे फरिश्तों जाओ जमीन पे बिखर जाओ, जाओ जमीन पे फैल जाओ। तो मेराज की शब में पूरी रात अल्लाह के फरिश्ते जमीन का गश्त करते हैं, जमीन पे टहलते हैं, जमीन पे घूमते हैं, जमीन में फैल जाते हैं, जमीन पे बिखर जाते हैं और जब वापस रब की बारगाह में जाते हैं तो रब फरमाता है, फरिश्तों जमीन पे क्या हो रहा था, बोल दो, जमीन पे क्या हो रहा था। तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला तेरे महबूब के मेराज की खुशी में कोई रात में नफिल इबादतें कर रहा था, तेरे महबूब की मेराज की रात की खुशी में कोई बैठ करके महफिले मिलाद सजा रहा था, तेरे महबूब की मेराज की खुशी में कोई रातों में सहरी करके रोजा रखने की तैयारी कर रहा था, तेरे महबूब की मेराज की खुशियां मना रहा था। रब फरमाता है, फरिश्तों अब समझ आया कि मैंने इंसानों की तख्लीक क्यों की थी। तुम जो एतराज कर रहे थे, खून रेजी करेंगे, फसाद करेंगे, झगड़ा करेंगे, गुनाह करेंगे, मैंने इंसानों को इसीलिए बनाया था कि जब मेरे महबूब मेराज करे तो कयामत तक मेराज की खुशियां उनका उम्मती मनाता रहे, मेराज की खुशियां कयामत तक उनका उम्मती मनाता रहे। हज़रत जिब्रील रसूलुल्लाह को लिए, जैसा कि कारी मतीन साहब ने बताया कि बुराक पे सवार हो जमीनी सफर करते हुए मस्जिद अक्सा तक गए, मस्जिद अक्सा तक गए और तमाम अंबियाओं की नमाज पढ़ी। फिर मस्जिद अक्सा से हवाओं का सफर, जैसे ही पहले आसमान पर हज़रत जिब्रील रसूलुल्लाह को लेकर पहुंचे, पहले आसमान के दरवाजे को खटखटाया, दस्तक दी। अंदर के फरिश्ते ने पूछा, मन दक्कल बाब, दरवाजे पे कौन है? बाहर से आवाज गई, अना जिब्रील मकी सिदरतुल मुंतहा, अना जिब्रील मकी सिदरतुल मुंतहा, मैं जिब्रील हूँ जो सिदरतुल मुंतहा का मकी है, रहने वाला है। दरवाजे के अंदर से आवाज आई, जिब्रील हो? कहा कोई है साथ में? अकेले आए हो कि कोई है? कहा एक मेहमान साथ लाया, एक मेहमान साथ लाया हूं। तो उस फरिश्ते ने जैसे ही खोल के देखा ना दरवाजा, तो मुस्तफा का बद्दुआ चेहरा देखता रह गया। बोल दो, मेरे नबी की हामीन वाली पेशानी देखता रह गया। जैसे ही अंदर लेके गया, मरहबा या मुस्तफा के इस तरह नारे लगाया कि पूरा आसमान मेरे नबी के नाम के नारों से गूंजने लगा। दूसरे पे गए, दरवाजा खटखटाया, दूसरे आसमान के फरिश्ते ने पूछा, मन दक्कल बाब, दरवाजे पे कौन? हज़रत जिब्रील ने कहा, ना जिब्रील मकी सिदरतुल मुंतहा। दरवाजे पे पूछा गया, अकेले आए हो? गया कोई साथ में? कहा मेहमान साथ में लाया हूँ। जैसे ही कहा मेहमान साथ में लाया हूँ, दरवाजा खुला। जैसे ही खुला तो फरिश्ते ने ताहा यासीन को अपने सामने दे अंदर लेके गया। मरहबा या मुस्तफा की सदाएं से दूसरा आसमान गूंज उठा। तीसरे पे गए, मरहबा या मुस्तफा के नारे लगे। चौथे पे गए, मरहबा या मुस्तफा के नारे लगे। हर आसमान में किसी न किसी अंबिया से मुलाकात हो रही। कहीं हजरत आदम मुबारकबादी दे रहे, कहीं हजरत ईसा मुबारकबादी दे रहे, कहीं हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह मुबारकबादी दे रहे, कहीं हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह मुबारकबादी दे रहे, कहीं हजरत मूसा कलीमुल्लाह मुबारकबादी दे रहे। सिदरतुल मुंतहा पे रब के महबूब पहुंचे।
सिदरतुल मुंतहा पे जब पहुंचे, कहा जिब्रील चलो आगे। हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, आका इसके आगे नहीं जा सकता, इसके आगे नहीं जा सकता। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, जिब्रील क्यों? बस करते आका इसके आगे का हुक्म नहीं है, अगर आगे एक बाल के बराबर भी बढ़ जाऊंगा तो मेरे पर जला दिए जाएंगे। मेरे पर, मेरे बुजुर्गाने दीन लिखते हैं, जिब्रील तेरे परों पर लाखों सलाम, ऐ जिब्रील तेरे मर्तबे को, तेरे रुतबे को लाखों सलाम, लाखों सलाम। तुझे कह कौन रहा था आगे चलने के लिए? अगर बढ़ जाता तो मुस्तफा वहां तक लेके जाते जहां तक कोई जा नहीं सकता। अगर पर जल जाते तो जिस नबी के सदक़े में तुझे मिले थे उसी नबी के साथ चलने में जलते, तो फिर उसी के नबी के सदक़े में दोबारा मिल गए, फिर से दोबारा मिल गए होते। हज़रत जिब्रील भी ठहर गए और बुराक भी ठहर गया, बुराक भी सिदरतुल मुंतहा पे ठहर गया। अब वहां से आके मेरे नबी अकेले रफ रफ पे सवार होके गए, अर्श तक पहुंचे। अर्श पे रफ रफ भी छूट गया। जब रफ रफ छूट गया ना, तो आगे के सफर के लिए नूर का हाला आ गया। बोल दो यार। मेरे आला हज़रत सरकार लिखते हैं कि नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुझको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, और मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। नूर के लिए नूर का हाला आ गया। अब अल्लाह के महबूब नूर के हाले में है, अर्श के ऊपर, नूर के हाले में है, अर्श के ऊपर है। अब ये वो सफर है जिस सफर का मका नहीं है, ये वो सफर है जिस सफर का मका नहीं है। जैसे ही आगे बढ़ते आवाज